हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम तैयारी कर रहे हैं महिला सुपरवाइज़र की। तो इससे पहले मेरा फर्स्ट वीडियो आ चुका है, आज है सेकंड क्लास। तो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट, जो है हमारा न्यूट्रिएंट्स का पार्ट है, जो हमारा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का फर्स्ट पार्ट। हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम उसके टॉपिक फर्स्ट की तैयारी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम शर्करा भी कहते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जिसे हम शर्करा भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं शुगर। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको इंग्लिश में कहा जाता है शुगर और हिंदी में कहा जाता है शर्करा। ठीक है, शुगर, आप इसको लिख लीजिए, इसको शुगर कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला है CnH2ON। इसका फॉर्मूला है CnH2ON, यानी कार्बन और यहाँ पे ये जल से मिलके बना हुआ है। और इसको भी हम और अगर शॉर्ट करें तो यहाँ पे होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे शरीर में ईंधन की तरह कार्य करता है। जैसे एक गाड़ी के लिए पेट्रोल ज़रूरी है, वैसे ही हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे शरीर को क्या देता है? ऊर्जा देता है। इससे हमें, यानी कार्बोहाइड्रेट से हमें 60 से 70% ऊर्जा सीधे सीधे मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये पूछा गया, पिछली बार पूछा था महिला सुपरवाइज़र में कि इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है। इसकी सबसे छोटी इकाई होती है ग्लूकोज। ठीक है, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर की बात कर रहे हैं। तो ग्लूकोज तो इट्स अ कॉमन नेम फॉर द कार्बोहाइड्रेट, तो ये सबको पता होना चाहिए। एंड कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के हमें टाइप्स की बात करें, काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे ये 3 टाइप्स के होते हैं: मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो ये हटा दीजिएगा, तो ये यहाँ पे हो जाता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। सो यहाँ आप देखिए कि मोनोसेकेराइड क्या होता है। तो मोनोसेकेराइड में एक शुगर होती है। कितनी शुगर होती है? एक शुगर होती है, यानी एक शर्करा होता है। एंड सेकेराइड में यहाँ पे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 9 होती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ओलिगोसेकेराइड में कितनी शुगर होती है या कितनी शर्करा होती है, तो आप बता दीजिए वहाँ पे कि 2 मिनिमम होती है। वहाँ पे पूछा जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में, तो मिनिमम 2 होती है ओलिगो में और मैक्सिमम होती है 9। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड की बात करें वहाँ पे, तो पॉलीसेकेराइड में होती है 10 और मैक्सिमम होती है अनंत। ठीक है, 10 होती है और अधिक से अधिक इसमें होती है अनंत। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके फर्स्ट टाइप की, यानी कार्बोहाइड्रेट की फर्स्ट टाइप की बात करें, यानी मोनोसेकेराइड की, जो कि हमने अभी पढ़ा, जिसमें एक सेकेराइड होती है, यानी एक शुगर होती है। तो इसका एक सीधा सीधा एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ठीक है, इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, ग्लूकोज। और इसमें और भी हैं, फैक्ट्रोज भी आता है, गैलेक्ट्रोज भी आता है, पेंटोज भी आता है। ये सब हम आगे बात करेंगे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो सिर्फ ग्लूकोज के बारे में। और हमने मोनोसेकेराइड का जो फर्स्ट एग्जाम्पल होता है, इसकी सारी चीज़ें जो ग्लूकोज से रिलेटेड पूछी जा सकती है, मैंने उन सबको यहाँ पे कवर किया है। तो हम देखते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है। ये तो सभी को पता है, C6H12O6। ठीक है, इसको रक्त शर्करा कहते हैं। रक्त शर्करा मतलब ब्लड शुगर। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये एक हार्मोन्स के द्वारा, उस हार्मोन्स की अभी मैं बात करूँगी जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन, उसके द्वारा ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे ब्लड में मिलता है शुगर। तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ता है? रक्त शर्करा, इसको हम कहते हैं। अब मकई शर्करा, इसे मकई शर्करा क्यों कहते हैं? यानी जो कॉर्न शुगर होता है, मकई होती है, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए इसको मकई शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, सार्वत्रिक, इसको यूनिवर्सल शुगर भी कहा जाता है। और अंगूर शर्करा, आप देखोगे अंगूर में सबसे ज़्यादा ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है, अंगूर में भी ग्लूकोज होता है, इसलिए इसे अंगूर शर्करा भी कहते हैं। आप ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लूकोज के अदर नाम पूछे जाते हैं। राजस्थान की महिला सुपरवाइज़र में ये पूछा गया है। अब यहाँ पे आप देखिए कि मैंने अभी आपसे कहा था कि रक्त शर्करा भी हमने पढ़ा था, यानी ब्लड शुगर, जो कार्बोहाइड्रेट को ब्लड शुगर में कन्वर्ट करना, कंट्रोल करना, ये सब कौन करता है? ये इंसुलिन करता है। ठीक है, अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जो है, यहाँ पे आप ये देखिए, मैं रेड से लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन रक्त शर्करा को
कंट्रोल करता है। हमारी जो शुगर जो होती है, जो ब्लड शुगर होता है, उसको कंट्रोल करता है इंसुलिन। ब्लड शुगर को कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन। जो कहाँ बनता है इंसुलिन? इंसुलिन एक हार्मोन से जो पैंक्रिया में बनता है, यानी अनाशय में बनता है। ठीक है, अनाशय में ये बनता है और ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, एक बार और कि अनाशय में एक हार्मोन्स बनता है। अनाशय में यानी पैंक्रिया में एक हार्मोन्स बनता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं, और ये किसको कंट्रोल करता है? ब्लड शुगर को। ठीक है, अब एक व्यक्ति में ब्लड शुगर कितना होना चाहिए? एक और चीज़ नोट कर लीजिए यहाँ पे आप, कि इंसुलिन जो है वो क्या करता है, जो आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, यानी शुगर आपने ले लिया, ठीक है, अब उसको वो कंट्रोल कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। बट अगर शुगर आपने लिमिट से ज़्यादा ले लिया तो अब उस शुगर का क्या होगा? तो यहाँ पे उस शर्करा को ये क्या करेगा? शुगर को क्या करेगा? एक्स्ट्रा शुगर को वो फैट में कन्वर्ट कर देगा, यानी वसा में वो बदल देगा। इंसुलिन क्या करेगा? उसको वसा में बदल देता है। ठीक है, यानी अब आपसे अगर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो एक्स्ट्रा शुगर को फैट में कंट्रोल कर देता है, तो वो है इंसुलिन। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं नॉर्मल ब्लड शुगर की। तो ये देखिए ध्यान से, नॉर्मल ब्लड शुगर यानी वयस्क में देखेंगे आज। सो उपवास यानी फास्टिंग के दौरान या फिर भोजन से पहले अगर आपका टेस्ट होता है, ठीक है, ब्लड शुगर का आपका टेस्ट होता है फास्टिंग के दौरान या फिर भोजन के पहले, तो आपका होना चाहिए 60 से 80 मिलीग्राम पर 100 ml के। ठीक है, ये होना चाहिए। और अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद, यानी आपने ले लिया हो उसके 2 आवर्स बाद, आपको कितना आपका अगर टेस्ट होता है इस चीज़ का ब्लड शुगर का, तो आपका क्या होना चाहिए? 120 से 140 मिलीग्राम 100 पर ml होना चाहिए। ठीक है, आई बात ये सबको समझ में? अब रैंडम टेस्ट क्या होता है? रैंडम टेस्ट मतलब कभी एकदम से आपने खाना पीना खा लिया हो, ठीक है, खाना पीना खा लिया हो या आपने खाना पीना नहीं खाया, रैंडम किसी ने कह दिया हो चलो टेस्ट करना है, अब आपका ब्लड शुगर आप देखना चाहते हो रैंडमली, उस कंडीशन में आपका क्या होना चाहिए? आपका टेस्ट अगर होता है तो आपका 80 से 120 के अंडर ही होना चाहिए ब्लड शुगर। बट अगर ब्लड शुगर आपका हाई है, इन सब कंडीशन में आपका ब्लड शुगर हाई बताता है, ठीक है, इन सब कंडीशन में आपका ब्लड शुगर हाई बताता है, तो क्या आपको ब्लड शुगर है? नहीं। उसके लिए एक टेस्ट और होगा जिसे कहते हैं हम HP टेस्ट। ठीक है, जो ये आपके 3 मंथ के जो कंडीशन रही है आपकी ब्लड शुगर की, उसको मॉनिटर करता है, उसको एक हिस्ट्री बताता है कि आपका जो 3 महीने का लेवल था ब्लड शुगर का, क्या वो कम कम होके एक आज जो चेक हुआ वो ज़्यादा है, उस कंडीशन में आपको शुगर नहीं है। और अगर आपका हाई था हाई था हाई था अभी भी हाई है, तो आपको यहाँ पे बता देगा आपको ब्लड शुगर है। ठीक है, तो आपका HP टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अब हम देखेंगे यहाँ पे रोगों के बारे में, यानी कि आपको क्या रोग हो सकता है ब्लड शुगर कि ग्लूकोज में और ब्लड शुगर का जो इंसुलिन होता है कम ज़्यादा होने से क्या चीज़ें उत्पन्न होती है हमारे शरीर में, तो उस कंडीशन को यहाँ पे 2 टाइप से बांट दिया गया है, जिसे हम कहते हैं हाइपो। ठीक है, जिसे हम कहते हैं हाइपो। और पहले हम हाइपो देखते हैं, और इसमें 2 टाइप्स होते हैं वैसे तो, कि हाइपो यानी अल्प, ठीक है, और दूसरा टाइप्स होता है हाइपर। ठीक है, दूसरा टाइप्स होता है हाइपर, जिसे कहते हैं अति। ठीक है, जिसे कहते हैं अति। तो हम हाइपो के बारे में बात करेंगे। हाइपो जिसे अल्प रोग भी कहते हैं, इंसुलिन कम होने से रक्त शर्करा बढ़ जाएगी और हम मधुमेह की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अगर इंसुलिन कम होता है, ठीक है, इंसुलिन कम होने लग गया हो, आपका जो अनाशय है पैंक्रिया, उसमें इंसुलिन की प्रक्रिया जो हार्मोन्स जो बन रहा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा है, यानी इंसुलिन कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? शुगर जो है फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो कहाँ होगा? वो आपके रक्त में, आपके ब्लड में बढ़ेगा। इससे किसकी समस्या उत्पन्न होगी? मधुमेह की समस्या उत्पन्न होगी। अब यहाँ पे मधुमेह उत्पन्न हो रहा है आपको कैसे? जब इंसुलिन कम पड़ रहा है। इंसुलिन कहाँ बनता है? आपके अनाशय में, ठीक है, यानी पेनक्रिया में। अब मधुमेह भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक होता है यहाँ पे टाइप 1, ठीक है, एक होता है टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप
2, टाइप 1 और टाइप 2। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे टाइप 1 और टाइप 2 क्या होता है। तो टाइप 1 और टाइप 2 ये होता है कि टाइप 1 जो होता है इसमें आपको अनाशय असामान्य हो जाता है, जिससे इंसुलिन कम होने लगता है या नहीं बनता है, ठीक है। और दूसरा होता है ये आपको जेनेटिक होता है। अगर आपको मधुमेह की समस्या है तो ये जेनेटिक भी हो सकती है कि आपको किसी बड़े से आपकी फैमिली में अगर किसी को है तो वो चीज़ आपको कंटिन्यू होगी, जेनेटिक होगी। तो ये मधुमेह 2 टाइप से होते हैं, A1 और 2, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि हाइपो, जिसमें इंसुलिन कम होता है और रक्त में ये बढ़ने लगता है क्योंकि फैट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है हमारा शुगर और ये रक्त में मिलने लगता है, इस वजह से हमें मधुमेह होने लगता है। ये होता है हाइपो की समस्या। बट अगर हमें हाइपर अति हो, ठीक है, हाइपर को हम क्या कहते हैं, अतिरोग कहते हैं, जिसमें इंसुलिन ज़्यादा होता है तो रक्त शर्करा कम होने लगती है। यहाँ पे अगर आपका इंसुलिन है वो बन रहा है, ठीक है, बनने से ज़्यादा ये है कि वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इंसुलिन हार्मोन्स जो अपने लिमिट से ज़्यादा बन रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो फैट में कन्वर्ट करेगा आपके शुगर को, वो रक्त में कम मिलेगा। और रक्त में अगर कम मिल रहा है तो आपके शरीर में रक्त कम, जो शुगर लेवल है वो क्या होगा, डाउन होते जाएगा। रक्त में अगर शर्करा यानी शुगर कम मिलेगी तो हमारा रक्त क्या होगा, शुगर क्या होगी, लेवल डाउन होते जाएगा। और उस कंडीशन में हमें क्या होगा, जब रक्त शुगर बढ़ रहा था तो उस कंडीशन में हमें क्या हो रहा था, उस कंडीशन में हमें जब रक्त शुगर यानी ब्लड शुगर बढ़ रहा था तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, मधुमेह हो रहा था। बट अब यहाँ पे कम हो रहा है तो हमें क्या होगा, हमें होगा यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है, जब हमारे शरीर में शुगर कम होने लगता है तो हमें चक्कर आने लगता है, कभी कभी इंसान बेहोश हो जाता है, कोमा में भी चले जाता है। तो ये सबसे खतरनाक कंडीशन होती है, ठीक है। ये थे इसमें 2 टाइप्स के रोग। अब हम यहाँ देखेंगे ग्लूकोज का स्तर। अब हम यहाँ पे देखते हैं ग्लूकोज का स्तर, ठीक है। ग्लूकोज का स्तर हम 2 लोगों में यहाँ देखेंगे, नवजात शिशु में और गर्भवती महिलाओं में, क्योंकि इन्हीं दोनों के बारे में पूछा जाता है। नवजात शिशु में अब बच्चे ने जन्म लिया हो तो उसका तुरंत क्या करते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज चेक किया जाता है, जो 25 मिलीग्राम 100/ml से क्या होना चाहिए, के बराबर होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो जन्म के बाद यहाँ पे आपका होना चाहिए 60 से 80 मिलीग्राम 100/ml के होना चाहिए। अब 60 से ज़्यादा है तो यानी आपको हाइपोग्लाइसीमिया है, ठीक है, और कम है तो यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिया जो मैंने अभी आपको बताया था, तो ये कंडीशन होने लगती है। और गर्भवती महिलाओं में क्या होता है, खाना खाने से पहले यानी फास्टिंग या फिर खाना खाने से पहले 95 मिलीग्राम 100/ml होना चाहिए, ठीक है, या फिर उस 95 से कम होना चाहिए। अब खाना खाने के बाद 120 मिलीग्राम 100/ml होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा की स्थिति में क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ज़्यादा होता है तो क्या होने लगता है, हाइपोग्लाइसेमिया। कब होता है हाइपोग्लाइसेमिया, जब शुगर कम होती है, ठीक है। और हाइपर ग्लाइसेमिया ये होता है जब ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये था आज हमने पढ़ा कि हमने क्या पढ़ा है, आज ग्लूकोज का स्तर पढ़ा हमने, यहाँ पे रोग देखे कि हमें कौन से रोग हो सकते हैं, एंड शुगर का कम ज़्यादा होने से हमने यहाँ पे ब्लड शुगर देखा, उसकी वयस्क इंसान में ब्लड शुगर कितनी होना चाहिए, खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले। और मोनोसेकेराइड की हमने, मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज आता है, हमने उसकी पूरी यहाँ पे बात की। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पढ़ा कि वो हमारे शरीर में एक ईंधन, एक ऊर्जा जो हमें देता है, ईंधन की तरह काम करता है और जो हमें ऊर्जा देता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई हमने यहाँ पे देखी ग्लूकोज, एंड इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो आज हमने मोनोसेकेराइड के फर्स्ट एग्जांपल की बात की है। आगे के वीडियो में मैं आपको फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड पेंटोज के बारे में बताऊंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंटोज में हम डीएनए और आरएन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और गैलेक्टोज में हम एलएच और एफएस हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, जिसे हम गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर भी कहा जाता है। ये सब मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, और अगर कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।